नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी का एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। दोस्तों, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो इनमें एन वक्त में उपसर्ग पूछा गया है, जो कि हो जाएगा एन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका संधिविच्छेद करेंगे तो एन प्लस वक्त, ये इसका संधिविच्छेद होगा, तो ये उपसर्ग हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है। इज्जत, कांति, जल, हाथ। तो इनमें से हाथ जो कि पानी शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी कांति, इज्जत और जल ये तीनों हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, खत्री शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ या शिष्य। तो खत्री शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और क्षेत्र का तद्भव, तो क्षेत्र का तद्भव जो कि हो जाएगा खेत। ठीक है। अगला, वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है। उपासक, है, श्रेष्ठ या वह। तो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य हो जाएगा जो कि उपासक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामनरेश त्रिपाठी, निराला। तो जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। सागरों के, वृक्षों के, बोलियों के या फलों के। तो बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। वक्र, वृक्क, सीधा या विरल। तो ऋजु शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा वक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो उपसर्ग जो कि किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, तो अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना या पराजय। तो इनमें उपसर्ग जिसमें नहीं यूज हुआ है वो है ओढ़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर अपवाद में, तो अपवाद में अप उपसर्ग लगाया गया है। ठीक है। और प्रभाव में, तो प्रभाव में प्रा उपसर्ग लगाया गया है। और पराजय में जो कि आपका उपसर्ग लगाया है परा। ठीक है। अगला, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नैतिक, तिक, का, ने या प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में लगते हैं, तो इक प्रत्यय है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण इनमें से है बड़ाऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर दीर्घ स्वर ना होता और ये ना होता तो छोटाऊ आंसर होता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण जो कि बड़ाऊ है। ठीक है। आपके ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं अगर पूछे, तो छोटाऊ, बड़ाऊ, पा, फा, बा, भा और माँ, ये सभी ओष्ठ वर्ण हैं जिनका उच्चारण ओठ से किया जाता है। अगला, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो श्लाका सम्मान पुरस्कार जिसके अंतर्गत 5 लाख की धनराशि दी जाती है जो भी विजेता होता है, और यह दिया जाता है जो कि हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो रघुपति, राघव, राजाराम, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, यमक होगा, रूपक अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा। तो इन पंक्तियों में रघुपति, राघव, राजाराम में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पंक्ति में रावण जो कि 4 बार आया हुआ है। जब पंक्ति में कोई वर्ण एक से ज्यादा बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के विरुद्ध हो। तो सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो
तो सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें अव्यय हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय, 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध को सूचित किया जाता है वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि ये अशुद्ध वाक्य दिया गया है और इन ऑप्शन से आपको बताना है इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। घूमना सुबह अच्छा है, घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, या सुबह घूमना अच्छा है। तो इनमें से सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सुबह घूमना अच्छा है, डी राइट ऑप्शन है। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। कर अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो मात्राएं इस तरीके से गिनते हैं, जैसे कि का है तो इसमें 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, ते में 2 मात्रा, आ में 1, भी में 2, इस तरीके से मात्राएं गिनते हैं। तो इसमें 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो अंक भरना, इसका सही अर्थ क्या होगा? रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना, या मूर्ख बनाना। तो अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ होगा गले लगाना, 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो भेदा ना जा सके इस वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो पुरुष लोहे के समान मजबूत हो उसे लौह पुरुष कहा जाएगा, और जो सर्वशक्ति से संपन्न हो उसके लिए सर्वशक्तिमान कहा जाएगा। ब्याल, उरंग, पनंग निम्नलिखित में से किसके शब्द हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, भौरा के, हाथी के, सियार के, या फिर सांप के। तो ये सभी जो कि सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, या अवधिवाच्य। तो अवधिवाच्य जो कि कोई वाच्य नहीं होता है, तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं जो कि कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। अवधिवाच्य कोई भी वाच्य नहीं होता है। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनमें से जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, या अमृतलाल नागर। तो इनमें से जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए हैं वो है मन्नू भंडारी, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक चिन्ह, भाग्य, कोट किला एक प्रकार का वस्त्र, बलि उपहार, कर है, सद श्रद्धेय, तालाब है। तो इनमें से पूछा गया है कि अनेकार्थक शब्दों की जोड़ी कौन सी सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सद श्रद्धेय, तालाब। ठीक है, अगला मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, या निर्मल वर्मा। तो मलबे का मालिक इस कहानी के रचनाकार हैं मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला मोहन बाजार पहुंच गया इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? अनेकार्थक क्रिया है, क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, या फिर सकर्मक क्रिया है? तो मोहन बाजार पहुंच गया, तो इसमें सकर्मक क्रिया है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो, अर्थात जिससे क्रिया का संचालन हो तो कर्ता से हो परंतु उसका फल या प्रभाव कर्म पर पड़े, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? प्रारोह, अवरोह, समारोह, या निर्मोह। तो इनमें से आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा, ग्रह, चंदन, या पता। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो कि सभा हो जाएगा, ए इसका सही जवाब है। अगला
निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ नहीं है किसे? प्रेमचंद को, रामधारी सिंह दिनकर को, नरेश मेहता को, सुमित्रानंदन पंत को। तो इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नरेश मेहता को 1992 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, बड़े लोगों से काम कराना बहुत कठिन होता है, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनना है। तो कुम्हार का सही स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कुम्हारिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प कौन सा है? तो चुटियों, चुटियां, चुटियों या चटियाएं। तो चुटिया का सही बहुविकल्प सही बहुवचन हो जाएगा जो कि चुटियां, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो। तो कृपण, यहाँ वर्ण विच्छेद कृपण का सही क्या होगा? तो कोई भी वर्ण जो कि स्वरों से मिलकर बना होता है, इसलिए अगर का लिखेंगे तो आधी का होगी, फिर री होगी, पा को लिखेंगे तो आधा पा होगा, फिर आ होगा, उसके बाद अगर अड़ा को लिखेंगे तो आधा अड़ा होगा, फिर छोटा आ होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कृपण का ये सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। ठीक है। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इस बहुत ऊंचे ऊंचे या पहाड़, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुत। ठीक है, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, अयोध्या सिंह की, सियाराम शरण गुप्ता की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो अतीत के चलचित्र जो की रचना है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, आगे यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिसमें हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को स्वच्छ रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धार संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। अब इसके अनुसार आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, वनों का मूल्य आंकने का सही अर्थ क्या होगा? वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। तो वनों का मूल्य आंकने का सही अर्थ हो जाएगा आपका वनों का महत्व समझना, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला, आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय हो जाएगा? तो आश्रय स्थल का अभिप्राय हो जाएगा कि रहने का जो स्थान होता है उसे ही आश्रय स्थल कहते हैं। सी राइट ऑप्शन है। नदियों में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? तो नदियों की जल धारा जो कि वनों के कारण प्रवाहित हो रही है, ये इसका सही जवाब है। अगला, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करते हैं?
तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। तो वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं, जो कि वर्षा कराने में सहायक बनकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो। अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।